भोपाल में। और देखिए मैं यहाँ पे कितना अच्छा महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मैम है, अभी मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इनके प्रोडक्ट्स पे एक बार नज़र मारी। आप देखेंगे ये सारे के सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट हैं और ऑर्गेनिक हैं, यानी कि इसको खाने के बाद जो बीमारियां हो रही हैं कहीं ना कहीं उससे हमें दूरी मिलेगी। आप देखेंगे आज के समय में जितने प्रकार के चाहे तेल हैं, चाहे हम देखते हैं शहद है, उन सभी में जो मिलावट है ये प्रोडक्ट उन सभी चीज़ों से पूर्णतः दूर। आइए इन प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे जानते हैं, हम मैम से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप इन सभी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत अगर बताना चाहेंगे। सर हमारा नाम पूजा सिंह है, ग्राम जिला टीकमगढ़ से हैं हम लोग। हमारी एक महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम हमारा कैन बेतवा महिला फार्मर प्रोड्यूसर है। उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज तेल है, शहद है, सब जैविक तरीके से बनाते हैं। हमारे साथ हम इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। हमारे जैसे इस कंपनी में 300 महिलाएं हमारे शेयर होल्डर के। ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपने लिए तो रोजगार पैदा कर ही रही हैं, साथ साथ में अपने साथ साथ जो महिलाएं हैं साथी हैं गांव की, उनके लिए भी, यानी इनका कहना है कि 300 महिलाओं को ये रोजगार प्रदान कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात पूर्णतः जैविक है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। फिर से हमसे बात करते हैं कि मैम इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप खुद के लिए तो कार्य कर ही रही हैं, साथ में 300 महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। हाँ, 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं। उनसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं और उनको हम लोग इकट्ठा कलेक्ट करके फिर बड़े बड़े मार्केटों में बेचने का कार्य करते हैं। मैम एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि आपका ये ऑयल है, तो इस ऑयल में खासियत क्या है? मैं देखता हूँ कि हमारे इस तरीके के ऑयल जो है तमाम मार्केट में भी है, हम आखिर इस ऑयल को क्यों खरीदें? इसमें खासियत क्या है? इस ऑयल में हमारी इसमें एक खासियत है कि हम लोग फार्मर से जैविक तरीके से मूंगफली उगवाते हैं, फिर उसको हम लोग इकट्ठा करके खुद स्वयं फोड़ के उसको हम लोग कोलू वाला हम लोगों के पास में वो है, उसमें हम लोग खुद ही निकालते हैं। मैम एक चीज़ और बताइए कि हम मार्केट में जो तेल देखते हैं उन तेलों में आगे हमें चेक करना हो, जैसे कि आपका ही तेल है, हम कैसे चेक करेंगे कि ये पूरी तरीके से प्योरीफाई है, पूरी तरीके से शुद्ध है? हमारा इसका लैब है जो हम लोगों ने दिल्ली में भी हमारा चेक हुआ है, बम्बई में भी हमारा चेक होके उसको हम लोग इसको अनफिल्टर्ड है, हम लोग किसी चीज़ से फिल्टर्ड भी नहीं करते हैं। जबकि सरकार मतलब इसमें 40% हम लोगों को पाम आउट मिलाने का वो भी कर रही है, ऑफर भी देती है। लेकिन यानी कि ये देखिए ना, कहना है कि दिल्ली में इन्होंने अपने चेक कराया, उसके बाद मुंबई में भी कराया और हर तरीके से हर कसौटी पे खड़ी उतरी है इनकी जो प्रोडक्ट है। हम देख रहे हैं कि शहद है, देखिए कि मार्केट में बहुत सी कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के शहद आ चुके हैं। आइए इस शहद के बारे में जानते हैं। मैम इस शहद में जो है हम देखते हैं कि मार्केट से बताइए कि आखिर शहद का जो प्रोसेस होता है वो कैसे निकाला जाता है? शहद का जो वो होता है, जो हम लोग फॉरेस्ट वाला शहद निकालते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के फूलों पे मक्खियाँ जाती हैं, अलग अलग प्रकार के स्वाद लेके उसमें इकट्ठा कलेक्ट करती हैं। फिर उसको हम लोग फार्मर से तुड़वाते हैं, तुड़वाने के बाद उसको निकाल कर छाया में रख कर उसको वो करते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिलावट होने के बाद यहाँ जम जाता है, तो ये हमारा जो है जमता नहीं है। यानी कि वो शहद जो नीचे आके जम जा रहा है उसके अंदर मिलावट है और जो पूर्णतः शुद्ध होगा उसके अंदर मिलावट नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, देखिए आप जब भी मार्केट में जाएं कोई शहद खरीदें तो आप ये चीज़ जरूर चेक करें कि अगर वो उसके अंदर मिलावट है तो नीचे वो जम चुका होगा, जैसे कि मैम ने कहा, और मिलावट नहीं है यानी कि जमा नहीं होगा। यानी कि जो शहद है ये बिल्कुल भी जमा नहीं है नीचे कुछ भी, इसका मतलब ये पूर्णतः शुद्ध है। इसके लिए हम लोग सैंपल भी रखते हैं। इसमें से जो सैंपल यदि खुलेगा तो उसमें से अलग अलग फूलों की बहार आती है, अलग अलग फूलों की बहार आती है, वो फूलों की खुशबू से बनता है। इसलिए मैम आप और किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना, जैसे कि हम बाकी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि आपकी ये चीज़ हो गई, तो ये शायद वो जो हम फ्राई करके खाते हैं वो जी। देखिए एक मुझे ये चीज़ याद आ रहा है कि मैं जब छोटा हुआ करता था, गांव में हुआ करता उत्तर प्रदेश में, तो मम्मी चावल से बनता है शायद ये, तो मम्मी खुद ही क्या कहती है चावल को बघार के और उससे बनाया जाता था और इसको हम फ्राई करके खाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। तो ये आप अपने हाथों से बनाते हैं? जी, हमारे ये हाथों का पूरा हैंडमेड है। और दूसरी बात ये है कि भोपाल का भोपाली बटुआ है जिसको हमने बहुत सालों से इसको पे काम किया है और भोपाल में भोपाल की पहचान ही भोपाली बटुआ है, इसलिए हमें लगा कि ये इसका ज़री जरदोज़ी का वर्क
ख़त्म हो रहा है, तो हमने इसको फ्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हमारा गांधीवन में सेंटर चलता है जिस पे हम कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री सिखाते हैं करके। तो आप फ्री इस चीज़ की ट्रेनिंग फ्री देते हैं। आपने ये कहाँ से सीखा? हमने तो ऐसे नहीं सीखा था, हमारे आसपास होता था, उन्हीं को देख के हमने सीखा। अच्छा, मतलब आपने जैसे हो गया वो तो हमारे आसपास के जो लोग थे वो सब पूछते नहीं थे, जिन्हें हम खाला, मामू, चाची, फूफी, बुआ कहते हैं, वो लोग ही करते रहते थे, हमने उनसे सीखा था। मतलब आपके परिवार में जो लोग थे उन लोगों से, आसपास के लोगों से जी। और आप जब ये चीज़ें सिखाती हैं और लोगों को, तो उन्हें कैसा लगता है? उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला वर्क ख़त्म हो रहा था। दूसरी बात ये कि इसको पैसा देख के कोई सीखना नहीं चाह रहा, तो हमने कहा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए लोगों में। तो नए नई तरीक़े की चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले तो भोपाल मकबल पे बनता था वर्क, हम अभी जूट पे करवाना है। जूट पे हमने पर्दे बहुत अच्छे बनवाए, कुशन बनवाए हैं, पर्स बनवा रहे हैं, टिकोजी है, इससे अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन लोगों को अच्छा लगता है, तो वो लोग आते हैं। क्योंकि एक बार अड्डे को चढ़ाना सिखा दे तो डिज़ाइन ट्रेस करना बता दे तो वो किसी पे भी कर सकते हैं ना। फिर आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? तो पूरी ज़िंदगी हो गई। मतलब आप बचपन से ही कर रहे हैं? से हाँ, मतलब अच्छा लगता था। मैं शुरू में पहले शौक़ था, अब ज़रूरत है। लगता है इसके बगैर नहीं रह सकते, काम करे बगैर। काम करना भी अच्छा लगता है, करवाना भी अच्छा लगता है और सिखाना भी अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पुरानी चीज़ों हाँ, मैं सोशल वर्क गांधीवन में मैंने 15-17 साल की उम्र से सोशल वर्क किया। तो मुझे लगा कि खाली सोशल वर्क करने से कोई काम नहीं होगा जब तक आप उसके लिए प्रैक्टिकल करके ना बताएं। तो समाज तो हम अनंत महोत्सव में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मेला महिलाओं के लिए हमेशा खास होता है, तो जानते हैं इनको यहाँ पे क्या खास लगा। तो मैम, आपको अनंत महोत्सव में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे अनंत महोत्सव में सबसे अच्छा लगा यहाँ का यंग क्राउड। हमेशा यहाँ फार्मर्स होते थे, इस बार यहाँ इतना यंग क्राउड देख कर के हमको खुद यंग फील हो रहा है कि मैंने इतना प्रोग्रेस हो गया। बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हर बच्चों का मैंने काम देखा। ये देखो, एक बच्चे से मैंने ये अंगूठी भी खरीदी। तो मुझे हर बच्चे का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। एवं मैंने सारे बच्चों को जाके अप्रिशिएट किया, उनसे उनके डिटेल्स मांगे, कुछ लोगों को अपने नंबर्स दिए, उनको अपने से फैमिलियर किया। बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे बिल्कुल रेगुलर मेंबर हूँ आनंद मंडी की, मैं बराबर यहाँ आती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी चेंज लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अनंत महोत्सव में। जो पहले अनंत मंडी हुआ करता था उससे ये काफ़ी चेंज है। ये प्यूली की पूरी मेहनत है, उसने इस चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो बहुत ऑनेस्ट लड़की है जिसने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। मैम, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पर क्या हुआ कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है, हर बच्चे में कला होती है, कुछ दिखाने की, कुछ करने की, और ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है। हर बच्चों ने अपनी हैंडमेड चीज़ें बनाई है यहाँ पर, छोटी छोटी चीज़ें जो बाज़ार में तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों ने अपनी मेहनत करके जो बनाया और सामने लाया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने का मौका मिला है, दर्शाने का प्लेटफॉर्म मिला उनको, और ये लोगों को पसंद भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये खास है। मैम, आपका क्या ख्याल है इस पर? यहाँ पर मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, इवन यंग जनरेशन जो यहाँ पर मैंने देखा, हर एक के अंदर जो क्रिएटिविटी है, हर मतलब थोड़ा अलग है। जो मार्केट में मिलता है वो तो है, लेकिन यहाँ पर आके जो मैं देखती हूँ, जो बैग है, जो ज्वेलरी है, थोड़ा अलग है। इसलिए और हमें तो ये सब बहुत पसंद है। और एक बात है, जो प्यूली पहले मैंने ये लास्ट 2-3 साल से आ रही हूँ, हर साल इसको मैंने देखती हूँ, इसका जो रूप है अलग अलग से और भी बेहतर होते जा रही है। मतलब वो बहुत इम्प्रूव कर रही हैं। हेलो, हाँ, मुझे फार्मर्स के लिए भी बोलना है कि मैंने इससे पहले फार्मर्स को जिस फॉर्म में चीज़ें देते हुए देखा है, हमेशा हम एक बैग रखते थे, उसमें वो किलो हिसाब से तौल के देते थे, गुड़ वो वैसे देते थे, घी तौल के देते थे। अब हर चीज़ पैकिंग में है, तो ये जो पैकिंग में आया है, ये पैक करने का भी उनको एक ज़रूर सिखाया गया होगा, इसमें उनको कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है। तो वो जो उन्होंने पैकेजिंग का जो प्रोसेस अपनाया है वो बहुत तारीफ़ काबिल है और बहुत अच्छा लगा। आलू की इतनी वैरायटी, मुझे दिल देख के खुश। अभी तक सिर्फ मार्केट में रेड आलू मिलता था, वाइट आलू मिलता था, इस बार लंबे आलू हैं, छोटे आलू, आलू की इतनी वैरायटी बहुत अच्छी। धनिया बहुत फ्रेश है,
दूसरी चीज़ें शहद इतनी वेराइटीज़ में है, जूस इतनी वेराइटीज़ में है, वो सब बहुत तारीफ़ काबिल है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, हर पैकिंग मटेरियल में इन लोग ने काफ़ी मेहनत करी है। तो ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हमको हमारा एक रास्ता सुगम होता चला जा रहा है। जो इन लोग ने इसको, इन चीज़ों को किसानों ने अडप्ट कर लिया है, उन्होंने इसे मान लिया है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। थैंक्स टू प्यूली कि उसने फार्मर्स को इतना इम्प्रूव करने में अपनी जी जान लगा दी है। बहुत बहुत यस मैम, ये तो सच में बहुत अच्छी चीज़ है। मैम आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं राइट फ्रॉम डे वन अनंत मंडी के साथ जुड़ी हुई हूँ। जिस दिन से ये शुरू हुआ है, पिछले 6 साल पहले 2018 10 फरवरी की बात है, जब हमने इसको पहली बार कैरियर कॉलेज में बच्चों ने इसको शुरुआत करी थी। ये सोच से शुरुआत करी थी कि किस तरीके से ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, किस तरीके से किसान को, फार्मर्स को किस तरीके से उनको एक मार्केट दिया जाए, ऑर्गेनिक मार्केट दिया जाए। और उसकी शुरुआत 6 साल पहले से, और आज जब गौहर महल में मैं ये तीसरा दिन, आज 3rd डे है जब मैं देख रही हूँ, तो मुझे उसका ग्रोथ दिख रहा है कि किस तरीके से अनंत मंडी ग्रो किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम अनंत मंडी की, राइट फ्रॉम प्यूली, सौम्या, आरती, मोहसिन, अनीश भाई, नीरू, सान्या, इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया है इसको यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसके पीछे की जो मेहनत, वो सिर्फ उनको पता होता है, टीम को पता होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि वॉलंटियरिज्म में इतना बड़ा चीज़ खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं साधुवाद उन सब लोगों को देती हूँ जिन्होंने यहाँ तक का सोच यहाँ तक पहुँचाया है। तो बहुत बड़ी बात है, तो उन सबको बधाई मेरी तरफ से। इस मैम मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ आपके साथ, और आप लोगों की सक्सेस यहाँ नज़र आ रही है, इतना क्राउड है यहाँ पे।